नमस्कार। आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 456 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग आउटलाइंस के साथ लेने वाले हैं। अगर आपको इस डिक्टेशन के आउटलाइंस की ज़रूरत है तो आप हमारे शॉर्ट हैंड टीम ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आपको इस डिक्टेशन के PDF की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इस डिक्टेशन को हम लोग 3 अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 70 की स्पीड में, दूसरी बार में 80 की स्पीड में, तो तीसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेने वाले हैं। तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। भ्रष्टाचार किस तरह भयावह रूप में अपनी जड़ें जमाए हुए है, इसका हैरान करने वाला उदाहरण है झारखंड में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव कुमार लाल के नौकर जहांगीर के यहाँ से 25 करोड़ से अधिक रुपए की बरामदगी। यह तो ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ही बताएगा कि जहांगीर और उसके निशाने पर आए अन्य लोगों के पास इतनी बड़ी रकम कहां से आई, लेकिन कोई भी समझ सकता है कि उसका स्रोत कांग्रेस कोटे के मंत्री महोदय और उनके निजी सचिव हो सकते हैं। हालांकि मंत्री जी निजी सचिव पर दोष मढ़कर खुद को पाक साफ बता रहे हैं, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि करीब 1 वर्ष पहले टेंडर घोटाले की जांच के क्रम में ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम के पास 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति पाई गई थी। गत दिवस इसी घोटाले के सिलसिले में छापेमारी की गई। झारखंड की गिनती देश के गरीब राज्यों में होती है, लेकिन वहाँ के भ्रष्ट नेता और नौकरशाह उसे दोनों हाथों से लूटने में लगे हुए हैं। खुद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जमीन घोटाले को अंजाम देने के आरोप में जेल में हैं। इस घोटाले में ईडी अब तक करीब 250 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर चुकी है। एक अन्य पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा भी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जा चुके हैं। बहुत समय नहीं हुआ जब झारखंड में कांग्रेस सांसद धीरज साहू के यहाँ से आयकर विभाग ने 350 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की थी। पैरा। झारखंड किस तरह घोटाला बहुल राज्य बन गया है, इसका पता इससे चलता है कि
यहाँ के कई घोटालों की जांच ईडी कर रही है। इनमें मनरेगा घोटाला भी है। इस घोटाले की जांच के दौरान IAS पूजा सिंघल के पति के सीए के यहाँ से 20 करोड़ की नकदी मिली थी। झारखंड में शराब घोटाला भी अंजाम दिया जा चुका है। इस घोटाले में भी नेता, नौकरशाह और कारोबारी जांच का सामना कर रहे हैं। झारखंड का कोयला घोटाला भी चर्चा में रहा है। खनिज संपदा से संपन्न झारखंड गरीब बना हुआ है तो अनगिनत घोटालों के कारण भी। चूँकि घोटाले भ्रष्ट नेताओं और नौकरशाहों की मिली भगत से हो रहे हैं, इसलिए इस नतीजे पर पहुंचने के अलावा उपाय नहीं कि उन पर कोई लगाम नहीं लग पा रही है। यह समस्या केवल झारखंड तक ही सीमित नहीं है। पड़ोसी राज्य बंगाल समेत अन्य राज्यों में भी नेता, नौकरशाह और उनके करीबी भ्रष्ट तौर तरीकों से करोड़ों की लूट करने में लगे हुए हैं। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि ईडी या फिर सीबीआई उन तक पहुंच जाती है, क्योंकि घोटाले थम नहीं रहे और घोटालेबाजों को समय रहते ऐसी सजा नहीं मिल रही कि भ्रष्ट तत्वों में भय पैदा हो। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। भ्रष्टाचार किस तरह भयावह रूप में अपनी जड़ें जमाए हुए है, इसका हैरान करने वाला उदाहरण है झारखंड में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव कुमार लाल के नौकर जहांगीर के यहाँ से 25 करोड़ से अधिक रुपए की बरामदगी। यह तो ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ही बताएगा कि जहांगीर और उसके निशाने पर आए अन्य लोगों के पास इतनी बड़ी रकम कहां से आई, लेकिन कोई भी समझ सकता है कि उसका स्रोत कांग्रेस कोटे के मंत्री महोदय और उनके निजी सचिव हो सकते हैं। हालांकि मंत्री जी निजी सचिव पर दोष मढ़कर खुद को पाक साफ बता रहे हैं, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि करीब 1 वर्ष पहले टेंडर घोटाले की जांच के क्रम में ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम के पास 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति पाई गई
थी। गत दिवस इसी घोटाले के सिलसिले में छापेमारी की गई। झारखंड की गिनती देश के गरीब राज्यों में होती है, लेकिन वहाँ के भ्रष्ट नेता और नौकरशाह उसे दोनों हाथों से लूटने में लगे हुए हैं। खुद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जमीन घोटाले को अंजाम देने के आरोप में जेल में हैं। इस घोटाले में ईडी अब तक करीब 250 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर चुकी है। एक अन्य पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा भी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जा चुके हैं। बहुत समय नहीं हुआ जब झारखंड में कांग्रेस सांसद धीरज साहू के यहाँ से आयकर विभाग ने 350 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की थी। पैरा झारखंड किस तरह घोटाला बहुल राज्य बन गया है, इसका पता इससे चलता है कि यहाँ के कई घोटालों की जांच ईडी कर रही है। इनमें मनरेगा घोटाला भी है। इस घोटाले की जांच के दौरान आईएएस पूजा सिंघल के पति के सीए के यहाँ से 20 करोड़ की नकदी मिली थी। झारखंड में शराब घोटाला भी अंजाम दिया जा चुका है। इस घोटाले में भी नेता, नौकरशाह और कारोबारी जांच का सामना कर रहे हैं। झारखंड का कोयला घोटाला भी चर्चा में रहा है। खनिज संपदा से संपन्न झारखंड गरीब बना हुआ है, तो अनगिनत घोटालों के कारण भी। चूंकि घोटाले भ्रष्ट नेताओं और नौकरशाहों की मिली भगत से हो रहे हैं, इसलिए इस नतीजे पर पहुंचने के अलावा उपाय नहीं कि उन पर कोई लगाम नहीं लग पा रही है। यह समस्या केवल झारखंड तक ही सीमित नहीं है। पड़ोसी राज्य बंगाल समेत अन्य राज्यों में भी नेता, नौकरशाह और उनके करीबी भ्रष्ट तौर तरीकों से करोड़ों की लूट करने में लगे हुए हैं। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि ईडी या फिर सीबीआई उन तक पहुंच जाती है, क्योंकि घोटाले थम नहीं रहे और घोटालेबाजों को समय रहते ऐसी सजा नहीं मिल रही कि भ्रष्ट तत्वों में भय पैदा हो। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को तीसरी और आखिरी बार में हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। भ्रष्टाचार किस तरह भयावह रूप में अपनी जड़ें जमाए हुए है, इसका हैरान करने वाला उदाहरण है झारखंड में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव कुमार लाल के नौकर जहांगीर के यहाँ से 25 करोड़ से अधिक
रुपए की बरामदगी। यह तो ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ही बताएगा कि जहांगीर और उसके निशाने पर आए अन्य लोगों के पास इतनी बड़ी रकम कहां से आई, लेकिन कोई भी समझ सकता है कि उसका स्रोत कांग्रेस कोटे के मंत्री महोदय और उनके निजी सचिव हो सकते हैं। हालांकि मंत्री जी निजी सचिव पर दोष मढ़कर खुद को पाक साफ बता रहे हैं, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि करीब 1 वर्ष पहले टेंडर घोटाले की जांच के क्रम में ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम के पास 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति पाई गई थी। गत दिवस इसी घोटाले के सिलसिले में छापेमारी की गई। झारखंड की गिनती देश के गरीब राज्यों में होती है, लेकिन वहाँ के भ्रष्ट नेता और नौकरशाह उसे दोनों हाथों से लूटने में लगे हुए हैं। खुद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जमीन घोटाले को अंजाम देने के आरोप में जेल में हैं। इस घोटाले में ईडी अब तक करीब 250 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर चुकी है। एक अन्य पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा भी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जा चुके हैं। बहुत समय नहीं हुआ जब झारखंड में कांग्रेस सांसद धीरज साहू के यहाँ से आयकर विभाग ने 350 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की थी। पैरा झारखंड किस तरह घोटाला बहुल राज्य बन गया है, इसका पता इससे चलता है कि यहाँ के कई घोटालों की जांच ईडी कर रही है। इनमें मनरेगा घोटाला भी है। इस घोटाले की जांच के दौरान IAS पूजा सिंघल के पति के सीए के यहाँ से 20 करोड़ की नकदी मिली थी। झारखंड में शराब घोटाला भी अंजाम दिया जा चुका है। इस घोटाले में भी नेता, नौकरशाह और कारोबारी जांच का सामना कर रहे हैं। झारखंड का कोयला घोटाला भी चर्चा में रहा है। खनिज संपदा से संपन्न झारखंड गरीब बना हुआ है, तो अनगिनत घोटालों के कारण भी। चूंकि घोटाले भ्रष्ट नेताओं और नौकरशाहों की मिली भगत से हो रहे हैं, इसलिए इस नतीजे पर पहुंचने के अलावा उपाय नहीं कि उन पर कोई लगाम नहीं लग पा रही है। यह समस्या केवल झारखंड तक ही सीमित नहीं है। पड़ोसी राज्य बंगाल समेत अन्य राज्यों में भी नेता, नौकरशाह और उनके करीबी भ्रष्ट तौर तरीकों से करोड़ों की लूट करने में लगे हुए हैं। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि ईडी या फिर सीबीआई उन तक पहुंच जाती है, क्योंकि घोटाले थम नहीं रहे और घोटालेबाजों को समय रहते ऐसी सजा नहीं मिल रही कि भ्रष्ट तत्वों में भय पैदा हो। स्टॉप।